नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन नहीं आता जिस दिन हमें कोई बड़ी खुशखबरी मिलती है, बल्कि वह बदलाव उस दिन शुरू होता है जिस दिन हम अपने अंदर यह फैसला कर लेते हैं कि अब हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुला राशि वालों, अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेहनत तो आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं मिल रहा, अगर किसी अपने के व्यवहार ने आपके मन को चोट पहुंचाई है, अगर पैसे, करियर, कारोबार या रिश्तों को लेकर आपके मन में कई सवाल चल रहे हैं, तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि 26 अगस्त 2026 बुधवार का दिन आपके लिए केवल एक सामान्य दिन नहीं रहने वाला। इस दिन आपके सामने कुछ ऐसे संकेत आ सकते हैं जो आपको आने वाले दिनों की दिशा समझाने में मदद करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज की भविष्यवाणी में एक बात ऐसी है जिसे आपको बिल्कुल अंत तक सुनना चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत में जिस बात को आप छोटी समझेंगे, वही बात आगे चलकर आपके लिए किसी बड़े अवसर का दरवाजा खोल सकती है। और हाँ, आज की बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राशिफल में हम केवल पैसा या नौकरी की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके कारोबार और व्यापार में क्या स्थिति बनेगी, नौकरी करने वालों के लिए कौन सा संकेत महत्वपूर्ण है, प्रेम संबंधों में दूरी कम होगी या कोई गलतफहमी बढ़ सकती है, विद्यार्थियों के लिए दिन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर किन बातों की सावधानी रखनी होगी, किस तरह का निर्णय आपके लिए लाभकारी हो सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले दिनों में आपको किन परिस्थितियों से सावधान रहना चाहिए और कौन सी खुशखबरी आपके जीवन में दस्तक दे सकती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप सच्चे मन से भगवान श्री राम, हनुमान जी और राधा कृष्ण में विश्वास रखते हैं, तो कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिख दीजिए, जय श्री राम। ईश्वर आपके जीवन से चिंता दूर करें और आपके घर में सुख शांति बनाए रखें। आज की शुरुआत एक छोटी सी शायरी से, जो दर्द में भी मुस्कुराना सीख जाता है वही जिंदगी को जितना सीख जाता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, जो प्रभु का नाम लेता है वही अंधेरे में भी रास्ता देख पाता है। राधे राधे दोस्तों। अब शुरू करते हैं 26 अगस्त 2026 का संपूर्ण राशिफल। 26 अगस्त 2026 का पंचांग। तुला राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की, क्योंकि किसी भी दिन की ऊर्जा को समझने के लिए पंचांग का अपना महत्व माना जाता है। 26 अगस्त 2026 को बुधवार है। आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह लगभग 7:59 बजे तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी। आज का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, जो अगले दिन की रात लगभग 12:48 बजे तक रहने की जानकारी पंचांगों में दी गई है। आज का योग सुबह के समय सौभाग्य योग और उसके बाद शोभन योग माना गया है। करण में सुबह तक तैतिल, उसके बाद गर्ग का प्रभाव रहेगा। यह पंचांग समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट बदल सकता है। नीचे दिए गए सूर्योदय, सूर्यास्त और मुहूर्त धनबाद झारखंड के लिए उपलब्ध पंचांग गणना के आधार पर लिए गए हैं। धनबाद के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:24 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:08 बजे के आसपास रहेगा। चंद्रमा मकर राशि में और श्रवण नक्षत्र में दिखाई देता है। आज का अभिजीत मुहूर्त स्थान के अनुसार लगभग दोपहर के आसपास रहेगा। अलग अलग पंचांगों में गणना पद्धति और स्थान के कारण समय में थोड़ा अंतर मिल सकता है, इसलिए किसी बड़े धार्मिक या कानूनी कार्य के लिए स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता दें। आज बुधवार होने के कारण बुध ग्रह से जुड़े विषय, बुद्धि, बातचीत, व्यापार, गणना, कागजी कार्य, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता विशेष रूप से महत्वपूर्ण रह सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, राहु काल के समय नया शुभ कार्य शुरू करने से परंपरागत रूप से बचने की सलाह दी जाती है। धनबाद में इसका सटीक समय स्थानीय सूर्योदय के अनुसार बदल सकता है, इसलिए कोई बड़ा नया काम शुरू करने से पहले स्थानीय पंचांग देख लेना बेहतर रहेगा। आज के लिए आपके शुभ रंग की बात करें तो हरा, हल्का नीला और सफेद रंग आपके लिए सकारात्मक वातावरण बनाने वाले माने जा सकते हैं। शुभ अंक के रूप में 5 और 6 को ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन अंकों और रंगों को केवल आध्यात्मिक / ज्योतिषीय मान्यता के रूप में लें।
किसी आर्थिक या व्यावसायिक निर्णय का आधार केवल इन्हें न बनाए। अब बढ़ते हैं आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। आज का मुख्य संकेत, तुला राशि वालों, आज आपके लिए सबसे बड़ा संदेश है। हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती और हर देरी नुकसान नहीं होती। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको बहुत मीठी बातें करके अपने पक्ष में करना चाहें। कोई व्यक्ति आपको ऐसा सुझाव दे सकता है जो पहली नजर में बहुत अच्छा लगे, लेकिन उसके पीछे उसकी अपनी स्वार्थ की भावना छिपी हो सकती है। इसलिए आज किसी के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखिए। किसी के कहने पर तुरंत पैसा लगाना, किसी के भरोसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, किसी अनजान व्यक्ति को निजी जानकारी देना या जल्दबाजी में कोई वादा करना आपके लिए उचित नहीं रहेगा। आज आपको एक बात याद रखनी है, विश्वास कीजिए लेकिन आंखें बंद करके नहीं। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो उलझन चल रही थी, उसमें धीरे धीरे स्पष्टता आने के संकेत हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि कौन अपना है और कौन केवल जरूरत के समय आपके पास आता है। यही सवाल आने वाले समय में आपको कुछ लोगों की असली पहचान समझा सकता है। परिवार का माहौल, अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। तुला राशि वालों, परिवार में आज आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। घर में किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपको पहले थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि उनकी बात में अनुभव छिपा था। घर के किसी सदस्य की नौकरी, पढ़ाई, विवाह, यात्रा या रहने की जगह बदलने को लेकर चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों के घर में किसी पुराने काम को पूरा करने की बात चल सकती है। घर की मरम्मत, जमीन, मकान, दुकान, वाहन या किसी बड़े खर्च को लेकर परिवार में विचार विमर्श संभव है। अगर परिवार में पिछले दिनों किसी बात को लेकर तनाव था, तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। आज किसी पुराने विवाद को दोबारा उठाना सही नहीं होगा। किसी ने पहले क्या कहा था, किसने किस समय आपका साथ नहीं दिया, इन बातों को दोहराने से केवल मन भारी होगा। आपका परिवार तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति यह महसूस करे कि उसकी बात सुनी जा रही है। विशेष रूप से माता पिता या घर के बुजुर्गों से बात करते समय आवाज में कठोरता न आने दें। आपकी एक छोटी सी मीठी बात घर के माहौल को बदल सकती है। और तुला राशि वालों, आपको एक बात विशेष रूप से समझनी होगी, आप हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेकर नहीं चल सकते। परिवार से प्रेम कीजिए, लेकिन अपनी मानसिक शांति भी बचाकर रखिए। धन और आर्थिक स्थिति, अब आते हैं पैसों पर। आज आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन आपको समझदारी से चलना होगा। आमदनी के रास्ते खुले रह सकते हैं, लेकिन खर्च भी साथ साथ बढ़ सकता है। घर से जुड़ा खर्च, यात्रा, बच्चों की पढ़ाई, इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन या किसी आवश्यक वस्तु पर पैसा खर्च हो सकता है। अगर आपको किसी पुराने भुगतान का इंतजार था, तो उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन इसके लिए आपको खुद पहल करनी पड़ सकती है। किसी को पैसा दिया हुआ है तो विनम्रता से वापस मांगने में संकोच न करें, लेकिन आज गुस्से में आकर किसी से पैसे की मांग न करें। कागजी प्रमाण, लेन देन की जानकारी और बैंक से संबंधित रिकॉर्ड संभाल कर रखें। अगर आप ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो भुगतान प्राप्त करने से पहले जानकारी की पुष्टि जरूर करें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने, ओटीपी साझा करने या किसी व्यक्ति को बैंक से जुड़ी जानकारी देने से बचें। ज्योतिषीय दृष्टि से आज का दिन आपको आर्थिक अनुशासन सिखाने वाला हो सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा नियम होगा, पहले जरूरत, फिर बचत, उसके बाद इच्छा। आज केवल दिखावे के लिए कोई महंगी चीज खरीदना उचित नहीं होगा। कारोबार और व्यापार करने वाले तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आ सकता है। किसी पुराने ग्राहक से संपर्क हो सकता है। कोई नया व्यक्ति आपके काम के बारे में जानकारी ले सकता है। किसी पुराने प्रस्ताव को फिर से चर्चा में लाया जा सकता है। अगर आप दुकान, जमीन, भवन, मशीनरी या कारोबार के विस्तार से जुड़े निर्णय पर विचार कर रहे हैं, तो आज योजना बनाने का दिन अच्छा हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में अंतिम निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा। आपके व्यापार में आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बातचीत करने की क्षमता हो सकती है। आप किसी कठिन ग्राहक को भी शांत तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, बहुत ज्यादा भरोसा भी नुकसान कर सकता है। किसी पार्टनर के साथ में नया विकल्प दिखाई दे सकता है,
व्यापार में नया ग्राहक या नया संपर्क मिल सकता है। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यात्रा का योग बन सकता है और कुछ लोगों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर से नहीं, बल्कि उनके अपने निर्णय से आएगा। आप तय करेंगे कि अब आपको किस व्यक्ति को कितना महत्व देना। तुला राशि वालों, याद रखिए, हर देरी असफलता नहीं होती। कभी कभी भगवान हमें किसी रास्ते पर इसलिए रोकते हैं क्योंकि आगे उस रास्ते पर हमारे लिए कुछ बेहतर नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से दूर हो गया है तो जरूरी नहीं कि वह आपकी हार हो। अगर कोई काम अभी नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि आपकी किस्मत खराब है। हो सकता है समय आपको किसी बेहतर अवसर के लिए तैयार कर रहा हो, और यही आज की सबसे बड़ी सीख है। धैर्य रखिए, मेहनत मत छोड़िए और अपने मन में नकारात्मकता को घर मत बनाने दीजिए। अब आगे भाग दो में हम जानेंगे आपकी किस्मत का वह पक्ष जिसमें धन, करियर, व्यापार, परिवार, यात्रा, विरोधी पुराने संबंध, आने वाली खुशखबरी और विशेष उपायों की विस्तृत चर्चा होगी। तुला राशि वालों, ये अब हम भविष्यवाणी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां कुछ महत्वपूर्ण संकेत सामने आते हैं। अगर आपने भाग 1 ध्यान से सुना है तो आपको समझ आ गया होगा कि आज का दिन आपको एक तरफ अवसर देगा तो दूसरी तरफ आपकी समझदारी की परीक्षा भी लेगा। यही कारण है कि आज आपको हर चीज को संतुलन के साथ देखना होगा। तुला राशि का स्वभाव ही संतुलन से जुड़ा माना जाता है, लेकिन कई बार दूसरों को खुश करने की कोशिश में आप खुद की इच्छाओं को पीछे कर देते हैं। आज ऐसा मत कीजिए। दूसरों की मदद जरूर करें, लेकिन अपनी सीमाओं को भी पहचानें। काम के बीच खुद को मत भूलिए। आपके जीवन में इस समय जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। घर की चिंता अलग है, पैसों की चिंता अलग है, करियर की चिंता अलग है और मन में रिश्तों के सवाल अलग हैं। इन सब को एक साथ लेकर चलना आसान नहीं है। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मैं दूसरों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए क्या कर रहा हूं? अगर जवाब है कुछ नहीं, तो आज से इसे बदलना होगा। अपने लिए समय निकालिए। कम से कम कुछ मिनट शांत बैठिए, मोबाइल दूर रखिए, गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। अपने मन को समझाइए कि हर समस्या का समाधान आज ही निकालना जरूरी नहीं है। विरोधियों से सावधान तुला राशि वालों। कामकाज के क्षेत्र में हर व्यक्ति आपका मित्र हो, यह जरूरी नहीं। किसी की मुस्कुराहट को दोस्ती का प्रमाण मत समझिए। आपको किसी से लड़ना भी नहीं है, बस अपने काम को व्यवस्थित रखना है। जो दस्तावेज जरूरी हैं उन्हें सुरक्षित रखें। ऑफिस में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी से साझा न करें। व्यापार में अपने ग्राहक और लेन देन का रिकॉर्ड रखें। किसी व्यक्ति को अपनी अगली बड़ी योजना समय से पहले न बताएं। कभी कभी सफलता की घोषणा करने से पहले सफलता को सुरक्षित करना जरूरी होता है। आप जितना कम दिखावा करेंगे उतनी ही शांति से आगे बढ़ पाएंगे। पुराना व्यक्ति फिर सामने आ सकता है। आने वाले समय में कोई पुराना परिचित दोबारा संपर्क कर सकता है। यह व्यक्ति दोस्त हो सकता है, पुराना सहकर्मी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई। संपर्क होने पर भावुक होकर तुरंत पुराने समय में वापस न जाए। पहले समझे कि सामने वाला क्यों लौटा है। क्या उसे वास्तव में आपकी जरूरत है? क्या वह आपको सम्मान देता है? क्या उसका व्यवहार बदला है, या केवल अपनी परेशानी के समय उसे आपकी याद आई है? माफ करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पुरानी गलतियों को दोहराना अच्छी बात नहीं। आप किसी को माफ कर सकते हैं और फिर भी उससे उचित दूरी बनाए रख सकते हैं। संपत्ति और वाहन से जुड़ी बात, जिन लोगों का ध्यान जमीन, मकान, दुकान या वाहन खरीदने पर है, उनके लिए आने वाले समय में चर्चा बढ़ सकती है। किसी संपत्ति को देखने का मौका मिल सकता है। परंतु कोई भी सौदा करते समय केवल सामने वाले की बात पर भरोसा न करें। कागजात की जांच करवाएं, कानूनी स्थिति समझें, किसी विशेषज्ञ की सलाह लें, कर्ज और ईएमआई की क्षमता का सही हिसाब लगाएं। सिर्फ इसलिए बड़ा ऋण न लें कि आपको लगता है कि भविष्य में पैसा आ जाएगा। भविष्य की कमाई को निश्चित मानकर आज बड़ा जोखिम लेना समझदारी नहीं है। यात्रा का संकेत, कुछ तुला राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में यात्रा की संभावना बन सकती है। यात्रा नौकरी के कारण हो सकती है, व्यापार के कारण हो सकती है, परिवार के किसी काम से हो सकती है, या फिर मन को बदलने के लिए भी हो सकती है। अगर लंबे समय से मानसिक तनाव है तो वातावरण बदलना आपको अच्छा महसूस करा सकता है,
लेकिन यात्रा के दौरान नींद, भोजन और पानी का ध्यान रखें। जरूरी दस्तावेज और सामान संभाल कर रखें। अगर रात में यात्रा करनी हो तो पर्याप्त आराम के बाद ही निकलें। आध्यात्मिक पक्ष तुला राशि वालों, आज का दिन आपको अपने भीतर झांकने का अवसर दे सकता है। कई बार हम भगवान से कहते हैं, मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही, लेकिन शायद हमें यह भी पूछना चाहिए, क्या जो मैं मांग रहा हूं वही वास्तव में मेरे लिए सही है? कभी कभी हमारी इच्छा और हमारे हित अलग अलग होते हैं। आप जिस दरवाजे को बंद देखकर दुखी हैं, शायद उसके पीछे वह रास्ता था जो आपको और अधिक परेशान करता। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए और परिणाम को लेकर धैर्य रखिए। आज की दूसरी शायरी, मंजिल मिलेगी, थोड़ा इंतजार रख, दिल में अपने विश्वास अपार रख, जो छीन लिया वक्त ने कभी उसका गम मत कर, प्रभु ने शायद उससे बेहतर कुछ तैयार रखा है। राधे राधे। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो कुछ पल के लिए आंखें बंद करके अपने इष्ट देव को याद कीजिए। अपने परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कीजिए और अपने लिए भी, क्योंकि अपने लिए प्रार्थना करना स्वार्थ नहीं है। कारोबारियों के लिए विशेष संदेश, व्यापारियों के लिए सबसे जरूरी चीज होगी हिसाब में स्पष्टता। कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, किससे लेना है, किसको देना है, कहाँ लाभ है, कहाँ नुकसान है, इन चीजों को लिखित रूप में रखें। अगर कोई साझेदारी कर रहे हैं तो हर बात लिखित में तय करें। मित्रता अपनी जगह है और व्यापार अपनी जगह। दोस्ती बचाने के लिए व्यापार का हिसाब गड़बड़ करना आगे चलकर रिश्ते को ही खराब कर सकता है। आज व्यापार में बातचीत से रास्ता खुल सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सोच समझ कर करें। नौकरी वालों के लिए विशेष संदेश, ऑफिस में कोई ऐसा काम आपके पास आ सकता है जिसे पहले किसी और ने शुरू किया था, आपको उसकी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसे में पहले पूरा रिकॉर्ड समझें, बिना समझे किसी पुराने काम की गलती अपने ऊपर न लें। अगर किसी बात को लेकर शंका है तो वरिष्ठ अधिकारी से लिखित या स्पष्ट निर्देश लेना बेहतर है। आपका काम बोलना चाहिए, दूसरों की राजनीति में ज्यादा शामिल न हो। किसने किसके बारे में क्या कहा, इन बातों से दूर रहिए। आपका लक्ष्य अपनी स्थिति मजबूत करना होना चाहिए। व्यापार में नई डील, कुछ लोगों के लिए नई डील की संभावना बन सकती है, लेकिन नई डील और सही डील में अंतर होता है। हर नया अवसर लाभकारी नहीं होता। किसी ग्राहक का इतिहास देखें, किसी पार्टनर की विश्वसनीयता देखें, कागज पढ़ें, शर्तें समझें और सबसे जरूरी, दबाव में निर्णय न लें। अगर सामने वाला कहता है कि अभी फैसला करो वरना मौका चला जाएगा, तो ऐसे समय में और ज्यादा सावधानी जरूरी है। सच्चा अवसर आपको सोचने का समय देता है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन जीवन, आजकल लोगों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन हो गया है, लेकिन तुला राशि वालों, अपनी निजी बातें हर जगह साझा न करें। घर की समस्या, आर्थिक स्थिति, रिश्तों की परेशानी या भविष्य की योजना को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करना आपके लिए परेशानी पैदा कर सकता है। किसी की पोस्ट देखकर अपने जीवन से तुलना न करें। जो लोग ऑनलाइन खुश दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि उनकी वास्तविक जिंदगी भी वैसी ही हो। अपने जीवन की तुलना दूसरों की दिखाई देने वाली जिंदगी से मत कीजिए। संतान और बच्चों का पक्ष, जिन लोगों के बच्चे हैं उनके लिए आज बच्चों से बातचीत करना जरूरी रहेगा। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। स्कूल, कोचिंग, परीक्षा या भविष्य की पढ़ाई से जुड़ी योजना बन सकती है। अगर बच्चा किसी विषय में कमजोर है तो डांटने की बजाय उसका कारण समझिए। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। आप दोनों अगर एक दूसरे को दोष देने के बजाय एक टीम की तरह सोचेंगे तो मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। स्वास्थ्य। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। सिंह राशि वालों, आज आपको अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। काम का तनाव सिर दर्द, थकान या नींद की समस्या को बढ़ा सकता है। लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर के सामने बैठने से आंखों और गर्दन पर तनाव हो सकता है। भोजन का समय बिगड़ सकता है, पानी कम पी सकते हैं और अगर यात्रा करनी पड़े तो थकान महसूस हो सकती है। इसलिए आज शरीर को आराम देना भी आपकी जिम्मेदारी है। खान पान, आज बहुत ज्यादा तला भुना या भारी भोजन करने से बचें। अगर आपको किसी भोजन से पहले से समस्या होती है तो उसे नजरअंदाज न करें। हल्का भोजन लें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, सुबह थोड़ा चलें, स्ट्रेचिंग करें,
योग या ध्यान के लिए कुछ मिनट निकालें, और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी हुई है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लें। ज्योतिषीय उपाय चिकित्सा का विकल्प नहीं है। मानसिक तनाव सिंह राशि वालों, आज आपकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं बल्कि आपके अपने विचारों से हो सकती है। एक ही बात बार बार सोचते रहना, पुरानी घटना को दोहराना, भविष्य की चिंता करना और फिर वर्तमान का समय खराब कर देना, इससे बचना है। आज जब मन बहुत ज्यादा परेशान हो तो कुछ मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, फोन दूर रखिए और खुद से पूछिए, क्या यह समस्या अभी मेरे नियंत्रण में है? अगर हां तो कदम उठाइए, अगर नहीं तो उसे लेकर खुद को चलाना बंद कीजिए। आज का सबसे बड़ा संदेश सिंह राशि वालों, जिंदगी में हर चीज आपके मन के अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ चले जाएंगे, कुछ अवसर मिलेंगे, कुछ छूट जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। कई बार रास्ता बदलना मंजिल खोना नहीं होता, बल्कि सही मंजिल की ओर बढ़ना होता है, और शायद यही बात आने वाले समय में आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। भाग दो। अब दोस्तों, आगे की बात और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हम उस समय की चर्चा करेंगे जब आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है, और अगर आपने यहां जल्दबाजी की तो मौका आपके हाथ से निकल सकता है, लेकिन अगर आपने धैर्य रखा तो वही परिस्थिति आपके लिए मजबूत अवसर बन सकती है। आने वाले सप्ताह का संकेत। अगले कुछ दिनों में सिंह राशि वालों के सामने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती आ सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि एक तरफ करियर है और दूसरी तरफ परिवार, एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ समय, एक तरफ आपकी अपनी इच्छा है और दूसरी तरफ दूसरों की अपेक्षाएं। लेकिन आपको हर चीज एक साथ हल करने की जरूरत नहीं है। एक एक करके कदम उठाइए। सबसे जरूरी काम पहले, कम जरूरी काम बाद में, और जिन लोगों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है उनका पूरा बोझ अपने कंधे पर मत लीजिए। सप्ताह की शुरुआत। सप्ताह के शुरुआती दिनों में कोई रुका हुआ काम गति पकड़ सकता है। आपको पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत हो सकती है। अगर नौकरी में कोई समस्या चल रही है तो उसे सुलझाने का अवसर मिल सकता है, लेकिन अपनी बात रखते समय अहंकार को बीच में मत आने दीजिए। सिंह राशि की सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास है, लेकिन वही आत्मविश्वास अगर अहंकार में बदल जाए तो अच्छे अवसर भी दूर हो सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास रखिए, विनम्रता के साथ। सप्ताह के मध्य में धन का संकेत आने वाले समय में धन से जुड़ा कोई अवसर सामने आ सकता है। पुराना भुगतान मिल सकता है, अतिरिक्त काम से आय हो सकती है, किसी ग्राहक से नई डील बन सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए पैसा आने की खुशी में तुरंत बड़ा खर्च न करें। पहले पुरानी देनदारी, फिर बचत, फिर जरूरी खर्च और उसके बाद मनोरंजन। यही क्रम आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। अचानक यात्रा आने वाले दिनों में यात्रा का योग बन सकता है। यह यात्रा काम से जुड़ी हो सकती है, परिवार के कारण हो सकती है, किसी जरूरी दस्तावेज या मुलाकात के लिए हो सकती है, या फिर लंबे समय बाद किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने के लिए। यात्रा अगर अचानक बने तो जरूरी चीजों की सूची पहले तैयार कर लें, दस्तावेज संभाल कर रखें, समय से पहले निकलें और यात्रा में स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक व्यक्ति आपका रास्ता बदल सकता है सिंह राशि वालों। आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसी सलाह दे सकता है जो पहले आपको सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में आप समझेंगे कि उसकी बात में बहुत गहराई थी। यह व्यक्ति आपका शिक्षक हो सकता है, वरिष्ठ अधिकारी हो सकता है, परिवार का बड़ा सदस्य हो सकता है, या कोई पुराना मित्र। उस व्यक्ति की बात को तुरंत स्वीकार या अस्वीकार करने की बजाय सोचिए, क्योंकि कभी कभी भगवान हमें संकेत किसी चमत्कार के रूप में नहीं बल्कि किसी इंसान की सलाह के रूप में भेजते हैं। करियर में बदलाव का संकेत। अगर आप लंबे समय से एक ही नौकरी या काम से परेशान हैं तो आने वाले समय में बदलाव की इच्छा और मजबूत हो सकती है, लेकिन नौकरी छोड़ने से पहले नई योजना बनाइए। अगर व्यवसाय है तो नया क्षेत्र जोड़ने से पहले पुराने व्यापार को मजबूत करें। अगर फ्रीलांसिंग करते हैं तो एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाएं। अगर विद्यार्थी हैं तो कौशल सीखें। आज की दुनिया में केवल डिग्री नहीं, कौशल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन।
काम जो लोग सोशल मीडिया, यूट्यूब, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग या कंटेंट निर्माण से जुड़े हैं, उनके लिए आज नई सोच का दिन हो सकता है। पुराने तरीके से काम कर रहे हैं तो नए प्रयोग करें, लेकिन दूसरे लोगों की सामग्री को केवल कॉपी करके आगे बढ़ने की कोशिश न करें। अपनी आवाज बनाइए, अपना अनुभव बताइए, अपनी प्रस्तुति अलग रखिए, क्योंकि लंबे समय में पहचान उसी की बनती है जो अपना मौलिक अंदाज तैयार करता है। सम्मान और प्रतिष्ठा, सिंह राशि वालों के लिए सम्मान बहुत मायने रखता है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा को लेकर कोई महत्वपूर्ण घटना हो सकती है। आपके काम की तारीफ हो सकती है, किसी समारोह या बैठक में आपका नाम लिया जा सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले आपको कम आंकता था वही आपकी क्षमता को स्वीकार कर सकता है। लेकिन इस समय आपको एक गलती से बचना होगा। दूसरों को जवाब देने के लिए अपना समय बर्बाद मत करें। आपका